कंस्ट्रक्टिविज़म की बेस्ट कंट्रीब्यूशन में से एक मेथड प्रोजेक्ट मेथड है, जो कि लार्जली आज अच्छे वर्ल्ड जो हैं वो प्रोजेक्ट मेथड से टीच करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्यों अच्छा समझा जाता है? क्योंकि ये सिंगल एक सब्जेक्ट को छोड़ के इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट, चौथे सब्जेक्ट, बच्चा सभी को स्टडी करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो इसकी डेफिनेशन या कंसेप्ट भी यही है कि कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, टास्क छोटा नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चे को टाइम, एनर्जी और स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। इवन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी होते हैं और कोलैबोरेटिव, बच्चे मिलके भी प्रोजेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई डिफरेंट तरह की लर्निंग और रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को लिया जाता है। तो यही एग्जाम्पल है। डेफिनेशन क्या है? इंस्ट्रक्शनल अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स एंगेज इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। नंबर 1 ये हो गया। ऑफन प्लानिंग मल्टीपल डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और टॉपिक नहीं होते वैसे। मेथड एम्फसाइज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, कोलैबोरेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो ये आप एक दो डेफिनेशन जो मेन ऑथर हैं, प्रैग्मेटिस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट जॉन डेवी, उनकी डेफिनेशन दे सकते हो। ये दिल पर हाथ रखना है। होल हार्टेड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट। सिर्फ जो रेड मैंने किया है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इतना भी आप लिख देते हो कि जॉन डेवी है ना, जॉन डेवी का होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी इन सोशल एनवायरनमेंट, ऐसे याद कर लेना है। किलपैट्रिक, जिसको फादर भी बोला जाता है प्रोजेक्ट मेथड का, तो इनकी भी रेड लाइन सिर्फ याद कीजिए, बाकी बेशक ना एग्जाम में। वेयर द चाइल्ड इज एट सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग मेथड जिसमें चाइल्ड सेंटर में होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। की स्टेप्स इसके क्या हैं कि आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट के थीम को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ टॉपिक नहीं है, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स होगा, बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन होंगे, उसके बाद प्लानिंग होगी प्रोजेक्ट की, लर्नर बीच में शामिल होंगे प्लानिंग के लिए, तो फैसिलिटेट किया जाएगा स्टूडेंट को, वर्क जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी फैसिलिटेट, सीधी हेल्प नहीं, इनडायरेक्ट हेल्प होती है। कोलैबोरेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट में टीम वर्क है, इकट्ठे करो, रोल कैसे असाइन करना है, आप क्या काम करोगे, आप क्या काम करोगे, ऐसे है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। असेसमेंट इंटीग्रेट, रोज असेसमेंट करनी है, सेल्फ असेसमेंट भी, पीयर असेसमेंट भी और टीचर असेसमेंट भी थोड़ी सी शामिल होती है। रिफ्लेक्ट एंड प्रेजेंट, सब कुछ तैयार करके रिपोर्ट लिख के जो प्रोजेक्ट है लास्ट में प्रेजेंट किया जाता है। तो मैथ में इसकी एप्लीकेशन क्या है, लेकिन वो आपका समझाने के लिए था, बेशक एग्जाम में सीधा नहीं लिखोगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिखोगे। एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स विद एग्जाम्पल क्या है प्रोजेक्ट मेथड के? फर्स्ट है डेवलपिंग रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो कैसे होगा, ये एग्जाम्पल दी गया है। प्रोजेक्ट प्लानिंग स्कूल गार्डन, अब बच्चों को टास्क दे दिया गया है, उनको क्या कहा गया है कि आप गार्डन को क्या करोगे, मैयर करोगे, एरिया को मैयर करते हैं, ज्योमेट्री डिफरेंट शेप्स को प्लानिंग करते हैं, और बजट के कहाँ कैसे क्या लगना है। तो यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स भी आ गई, यहाँ ज्योमेट्री मैयरमेंट भी आ गई, डिफरेंट डाटा एनालिसिस बाद में किया जाएगा। तो कंसेप्ट इसमें क्या क्या लर्न करेंगे बच्चे? एरिया है, पैरामीटर है, बजटिंग है, ज्योमेट्री है, डाटा एनालिसिस है। ये पहली एग्जांपल। दूसरी है एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, एनालाइजिंग स्कूल कैफेटेरिया प्रेफरेंसेस। अब डाटा कलेक्ट करना है, सर्वे करना है, फेवरेट कैफेटेरिया मील्स का। स्टैटिस्टिक क्या है कि उन्होंने डाटा जो कलेक्ट किया है उसको एक टेबल में ऑर्गेनाइज करेंगे, चार्ट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रेफरेंसेस, कि क्या कौन सा खाना कौन पसंद करते हैं। तो इसमें क्या लंबे पॉइंट बन रहे हैं, डाटा कलेक्शन, वही स्किल्स जो ऊपर बात करके आए हैं वही रिपीट हो रही है। थर्ड है अप्लाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, बिल्डिंग ए मॉडल ब्रिज।
ये एग्जांपल होगी। टास्क क्या है कि सबसे पहले रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेट द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज एंड देयर स्ट्रक्चर। तो ब्लूप्रिंट बनाना है उसका फिर, और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद वो ब्रिज जो है एक्चुअल में लाइक कोई स्टिक्स लेके, स्ट्राज लेके, जो भी मटेरियल मिलता है उसका फिर ब्रिज बनाते हैं। तो ज्योमेट्री, मेजरमेंट, रेशो, प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर एनालिसिस इसमें सीखते हैं। प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटिंग मैथमेटिकल विद एनवायरमेंटल साइंस, मॉनिटरिंग लोकल वाटर क्वालिटी, ये पॉइंट आपका बन गया। डाटा कलेक्ट करेंगे, रेगुलर वाटर सैंपल लेके आएंगे लोकल सोर्सेज से, है ना, उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे, पीएच वगैरह उसको चेक करेंगे, और जो रिपोर्ट आती हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं उसको एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड्स कितना जा रहा है, कितना वाटर हमारा गंदा हो रहा है, पता ही है ना। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, क्रिएटिंग ए पर्सनल फाइनेंस प्लान। सबसे पहले बजटिंग के कितने पैसे हैं, कितने खर्चा होगा, सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उसको एक बजट तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री थ्रू आर्ट्स, डिज़ाइनिंग ए म्यूरल। अब प्लानिंग, चूज द थीम एंड डिज़ाइन द म्यूरल ऑन पेपर इनकॉर्पोरेटिंग ज्योमेट्रिक शेप। फिर मेजरमेंट की जाएगी, ज्योमेट्री अप्लाई की जाएगी, और ये कौन से सब्जेक्ट कंसेप्ट समझोगे आप, ज्योमेट्री है, स्केलिंग है, कैलकुलेशन है, स्पाइरल रीजनिंग है। तो यहाँ इन प्रोजेक्ट्स में क्या है कि डिफरेंट मैथ्स के जो पार्ट हैं वो एक दूसरे में मर्ज होके, जहाँ इंटरडिसिप्लिन अप्रोच कहा गया था, एक डिसिप्लिन के डिफरेंट पार्ट को भी मर्ज करके बच्चा सीखता है, क्योंकि एक का दूसरे के साथ रिलेशन है, एक स्टेप दूसरे स्टेप पर जाने के लिए हेल्पफुल है ना, ये ज़रूरी है। ये क्या है प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग ए बोर्ड गेम। अब बोर्ड गेम बनानी है, कंसेप्ट डेवलपमेंट, रूल्स बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे, तो उसके बाद आप ग्रिड इनकॉर्पोरेट अलजेब्रिक कंसेप्ट अप्लाई करोगे, है ना। ये हो गया एक्सप्लोरिंग मेजरमेंट एंड रेशो, डिज़ाइनिंग ए मिनिएचर ऑफ गोल्फ कोर्स। तो ये मेजरमेंट एंड ड्रा द ले ऑफ गोल्फ कोर्स स्केल, ये रिपीट बेशक मत कीजिए, सिर्फ मेजरमेंट कीजिए, इसको एक पैरे में लिख दीजिए, है ना। तो ज्योमेट्री क्या अप्लाई हुई, डिज़ाइन ऑब्स्टेकल एंड होल्स यूजिंग द ज्योमेट्रिकल शेप, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है ये। देन कॉस्ट लास्ट में आइडेंटिफाई की जाएगी। मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाई किया, मेजरमेंट, ज्योमेट्री, रेशो, प्रोपोर्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, है ना। इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद हेल्थ एंड, क्या है सिंपल पॉइंट क्या बन रहे हैं कि आप हर दूसरे सब्जेक्ट जो रिलेटेड है मैथ से उससे अप्लाई कर, गेम्स है, हेल्थ है, आर्ट है, उसके साथ फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, उसके साथ रिलेट करके सारे पॉइंट आपके बन जाएंगे। क्रिएटिंग ए हेल्दी मील प्लान, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाएगा, है ना, कि डाइटरी गाइडलाइंस क्या है। ये डिडक्टिव मेथड का हो गया, पहले रूल्स आ गए कि ये डाइट अच्छी होती है। डाटा एनालिसिस किया जाएगा, है ना, डिफरेंट फूड्स का, कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इतने हमारे स्कूल वो देंगे, टाइम नहीं देंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, क्योंकि सस्ता और पौष्टिक कौन सा मील हो सकता है ना। तो फिर जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू ग्राफ बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री। प्रोजेक्ट क्या है, डिज़ाइनिंग टेस्लेशन, रिसर्च स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्लेशन एंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़, उसका डिज़ाइन, ज्योमेट्री, ये स्टडी किया जाएगा। कंसेप्ट क्या इसमें समझेंगे, एक दो एग्जांपल उसकी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट भी बताने हैं, जैसे भी आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं, कर लेना है। अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोजेक्ट क्या देना है, कंडक्टिंग ए स्कूल सर्वे, इजी है, डाटा कलेक्ट करना है। क्या सर्वे क्या करना है कि प्रोजेक्ट मेथड में ये है कि बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, ऑप्शन भी दी जाती है, तो फेवरेबल स्कूल एक्टिविटीज़ उनको दी जाती है, डाटा एनालाइज किया जाता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके, और कैलकुलेशन की जाती है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। एक्सप्लोरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, रनिंग ए स्कूल स्टोर, ये प्रोजेक्ट है। डेवलप ए बिजनेस प्लान फॉर स्टोर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्राइजिंग,
तो बजटिंग देखोगे, प्रॉफिट देखेंगे मार्केटिंग देखेंगे और क्या क्या कंसेप्ट लर्न करेंगे वो बता देने हैं। बजटिंग है, प्रॉफिटिंग, वही आ गए जो कंसेप्ट पीछे बात की है। इन्वेस्टिगेटिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्टिंग ज्योमेट्रिक मॉडल्स, ये इजी है। रिसर्च होगी कि स्टडी डिफरेंट ज्योमेट्रिक सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, क्रिएट डिटेल ब्लूप्रिंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग मॉडल, ये स्टेप बेशक मत बताइए। तो कंस्ट्रक्शन ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी कि बिल्ड द ज्योमेट्रिक मॉडल यूजिंग मटेरियल लाइक कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, वुडन मटेरियल, उसको करते हैं। उसके लिए मेजरमेंट करना पड़ता है, शेप काटनी पड़ती है ना। ब्लूप्रिंट जो रीड बनाया है उसके अनुसार प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। लर्निंग थ्रू सिमुलेशन, सिमुलेशन ए स्टॉक मार्केट, मतलब एक नकली स्टॉक मार्केट तैयार करनी है। तो पहले रिसर्च होगी कि स्टडी एक स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स उसके क्या होते हैं, तो उसका फिर नकली एनवायरनमेंट बनाया जाएगा स्कूल में ही, जहाँ पर स्टूडेंट कुछ बाय करते हैं, सेल करते हैं, ऐसे रोल प्ले होता है। तो उसका एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, डाटा ट्रैकिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक थ्रू रियल लाइफ एप्लीकेशन, प्लानिंग ए कम्युनिटी इवेंट। तो एक बजट प्रिपेयर करना है जिसमें कॉस्ट फॉर वेन्यू, फूड, एंटरटेनमेंट, ये सभी को कैलकुलेट करना है। उसमें प्लानिंग की जाती है, लेआउट बनाया जाता है, शेड्यूल, टाइम टेबल, इवेंट्स का क्या क्या कहाँ कहाँ होंगी, मैथमेटिकल रीजनिंग को यूज़ करके। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो मैथ्स की हैं, रियल लाइफ में अप्लाई की जा सकती है लेकिन इंडिया में अप्लाई नहीं होती। आप अपने बच्चे को जो इसमें से एक दो अप्लाई करके देखिए, बच्चा रियली लर्न करता है और रियली अप्लाई करता है। तो प्रोजेक्ट मेथड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म का वरदान है, लेकिन इंडिया यूज़ नहीं करता। मार्केट में बने बनाए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स ये सब कुछ चलता है। इस पर बाद में बात करेंगे। कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता हो तो बता देना, उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।